का एक विशाल रैली यहाँ निकला जलालपुर में, क्या था सर? एक्चुअली मैंने भी देखा है जी कि भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले सैकड़ों नौजवान जो हैं, जलालपुर के अंदर मार्च किए हैं और उनके नारा, उनके कार्डबोर्ड, उनके बैनर से लग रहा था जी कि वो नौकरी की मांग कर रहे हैं और सेना में जो अग्निवीर योजना है जी समाप्त कर अस्थायी नियुक्ति जी के साथ जो है डोमिसाइल नीति लागू करने की बात है। तो जो नौजवान जो रैली निकाले, उनका ये डिमांड जो है सही है कि बिहार के अंदर डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए जी। कि बिहार सरकार जो रोजगार क्रिएट करती है, जो नौकरी क्रिएट करती है, डोमिसाइल नहीं होने के चलते दूसरे प्रांत के लोग बड़े पैमाने पर यहाँ के नौकरियों को हड़प लेते हैं और यहाँ के जुआ देखते रह जाते हैं। तो ये नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के फिराक में डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया था। जी प्रधानमंत्री तो हुए नहीं, उल्टा पलटी मार दिए जी और यहाँ के लाखों नौजवानों की जो नौकरी थी वो दूसरे प्रदेश के नौजवानों को उन्होंने दे दिया। बिल्कुल। तो ये जुआ मांग कर रहे थे कि बिहार सरकार जो है डोमिसाइल नीति को बिहार में लागू करे, जिससे यहाँ के नौजवान को नौकरी मिल सके। दूसरी बात जो आप देखते हैं कि मोदी जी जो सरकार में है, ये पहली सरकार है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण सरकार है जी जिसने सेना के अंदर जो है अग्निवीर योजना लेके आई और वो भी अग्निवीर 4 वर्षों की स्कीम से। तो ये नौजवान जो डिमांड कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना को समाप्त करो और सेना में जो अस्थायी नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया को शुरू करनी चाहिए। जी तो अग्निवीर योजना खत्म करने, अस्थायी नियुक्ति, डोमिसाइल नीति को लागू करने और रिक्त पदों पर बहाली, बेरोजगारों को बेरोजगारी पे भत्ता के मांग तो थे ही, लेकिन ये भी याद कर रहे थे कि पिछले 10 साल पहले नरेंद्र मोदी की सरकार जब आ रही थी तो मोदी ने देश के नौजवानों से वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे। जी आज 10 साल बीत गए, लेकिन ये मोदी सरकार अगर नौकरी की बात करें तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी देनी चाहिए थी। अगर नौकरी 20 करोड़ लोगों को देते तो बहुत सारे नौजवानों को नौकरी मिलती। ये सरकार तो लोगों को नौकरी दी नहीं। वे नौजवान पूछ रहे थे कि मोदी जी आपके वादा किया होगा, 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने के 10 साल के अंदर वादा आपने किया था, नौकरी तो मिली नहीं। और जब नौकरी नहीं मिली, हम नौकरी मांग कर रहे हैं, तो आप जो है राम का मार्केटिंग कर चुनाव जीतना चाहते हैं। जी तो ये नौजवान जो है देश की राजनीति को जो है जेन्युइन इशू पर लाना चाहते हैं। वो राजनीति के एजेंडा जो शिक्षा रोजगार को तय करना चाहते हैं। यदि मोदी देश की राजनीति को एजेंडा को धर्म और अंधविश्वास के आधार पर ले जाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि युवाओं की जो मांग जी उस दिशा में जो है सरकार को कारगर हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन ये मोदी और नीतीश की सरकार तो नौकरी दे नहीं सकती। हमारी सरकार पहली सरकार जी 15-17 महीना की सरकार, जी जिस सरकार का हम समर्थन कर रहे थे, जी जी जिसके डिप्टी सीएम तेजस्वी जी 114 विधायकों के समर्थन से ये सरकार चल रही है। जी ये 17 महीना की जो सरकार थी, हमने देश के अंदर नौकरी दिया। देश के अंदर मैंने कहा कि मोदी ने नौकरी नहीं दी, हमने 2 लाख से प्लस आप लोगों ने हमने नौकरी दी। और नीतीश के 17 साल के राज में तो नौकरी नहीं मिली, नहीं नियोजन हुआ, आउटसोर्सिंग हुआ। तो हमने जो नौकरी के स्लोगन शुरू किया वो काफ़ी प्रभावित किया है बिहार के नौजवानों को। नौजवान चाह रहे हैं कि नियोजन और आउटसोर्सिंग के आधार पर हम काम नहीं करेंगे, हमको नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन पूरे प्रांत के अंदर, पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। नौजवानों में भारी आक्रोश है। अगर सरकार अपनी नीतियों को नहीं बदलती है तो सरकार युवाओं के आक्रोश का सामना करने में चूक जाएगी और सरकार को जाना पड़ेगा। सर